कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हे माता पार्वती, हे बाबा भोलेनाथ, हम सभी आपकी संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही यूं ही बनाए रखें और अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र त्योहार है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। साथ ही मनचाहे वर की इच्छा के लिए कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। आज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। आज के दिन हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है तथा धन संपत्ति का स्थायी वास होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। मित्रों, भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और शिव भगवान को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव मां पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती है तथा बिना खाए पिए पूरा दिन निर्जला व्यतीत करती है। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती है। मित्रों, एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। मार्ग की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख मास में जला देने वाली गर्मी में अग्नि में शरीर को तपाया। सावन मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफी समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी, पार्वती जी,
जी के पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु पार्वती, जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का पति के रूप में स्मरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी से सच्ची आस्था और पूरी निष्ठा से निर्वाह करे। अब तो भगवान भी सहाय हैं। हे पार्वती, मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने जो विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया है, यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर वह तुम्हें खोजते रहे थे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में शिव यानी कि मेरी आराधना में लीन रहने लगी। इसी प्रकार से मेरा अति प्रिय सावन मास प्रारंभ हुआ और सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को शुभ नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से यहाँ चली आई। मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। आइए अब मनोकामना को पूरी करने वाली भगवान शिव व माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो इस कथा को भी बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी।
उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। मित्रों, वैसे भी विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। इसलिए भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा और माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी। माता से उसकी दशा नहीं देखी गई। द्रवित हृदय होकर माता तलब के पास पहुंची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न पिता है, न कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो, इसे जीवन दान दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठी पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने उससे विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अगर आपने जो तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, एक बार फिर सोच लो, जोश में आकर ऐसा संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक तुमने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, और इतने कठिन तप का सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं ऐसा पुनः कर सकती हैं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है, अब पुनः तब आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। इस प्रकार से भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब तुम क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्राप्त करूंगी। महादेव जी बोली, मगरमच्छ और लड़की दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणियों में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ, मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान जी की जय। आइए अब एक अन्य कथा को भी सुनते हैं। एक समय की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर आने लगी तो गोलोक में श्री राधा जी के लीला पक्षी सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा।
राधा जी की आज्ञा से और भगवान भोलेनाथ की अमर कथा का भाग बनने एवं व्रत कथा का प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री शुकदेव जी एक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट हुए। उस पक्षी का यह घोंसला अमरनाथ गुफा के बाहर स्थित था। इस पक्षी का यह अंडा हवा के झोंकों के कारण फूट गया तथा कई दिनों अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा रहा। इसी समय पर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर लोक में घूमते हुए आ रहा हूं, परंतु अब घूमना काम कर दिया है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर अब विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होना है, अब लोगों में केवल दिखावे का प्रेम रह गया है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भावन शंकर जी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो ये जरूर बतलाए हो ये कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती ने कहा, हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर जब शिव जी आए तो माता पार्वती जी ने उनसे अनुरोध किया कि कृपा आप ये बताइए कि आपके गले में यह किसकी माला है। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है। तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा को सुना है, इससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम्हें भीतर अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्ष्य नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाऊंगा। हे पार्वती, आज मैं आपको यह अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देखकर आइए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहां एक शुक शावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारी भरती थी और दशम स्कंध की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गई, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करें, मुझे दशम स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकती हूँ। अर्थात जो 11वां स्कंद है उसको मैंने नहीं सुना। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन बार रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थी तो बार बार हुंकारी कौन भर रहा था, यह प्रश्न दोनों के मन में जागा। यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर शुक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये शुक शावक कहाँ से आ गया। पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि यह तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी शुक को पकड़ने के लिए झपटे। शावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिकाश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया।
फिर शंकर जी श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अंतोगत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब देव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े। तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचार द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है।